इस पार्ट के शुरुआत में दिखाता है हमें के टीवी का जो सीन है वो दिखाता है, जहाँ पे हमारा एमसी का दोस्त है जिसका नाम जेंगशी है, वो जो हमें पार्टी करते हुए दिखाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ गाना है वो गा रहा होता है। और बहुत ज़्यादा दारू पीने के बाद वो अपने दोस्त के साथ एक जो होटल में वो चला जाता है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, वहाँ पे जो अपने दोस्त के साथ एक जो टॉयलेट में चला जाता है और वहाँ पे जाके उससे मजाक करने लगता है कि हे तुझे इतना ज़्यादा टॉयलेट है और तुझे क्यों लगता है, क्या तुझे किडनी स्टोन वगैरह वगैरह कुछ तो नहीं है ना। ये सुन के हमारा जो जेंगशी है वो बोलता है कि नहीं नहीं यार, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद उस लोग का हो जाता है और वो लोग जो बाहर है वो निकल के आ जाते हैं। बट उनके पास से दो कपल वो जा रहे होते हैं, जिनमें से जो लड़की होती है उससे हमारा जो झैंगशी है वो टक्कर मार देता है। और वहाँ से टक्कर मारने के बाद ही हमारा जो झैंगशी है वो साथ ही साथ जो माफी है वो मांग लेता है। बट वहाँ पे जो बंदा होता है वो एक गैंगस्टर होता है, जो कि हमारा झैंगशी की बात नहीं सुनता और उसको एक लात मार देता है और बोलता है तू लिटिल बास्टर्ड कचड़े, तो मेरे जो गर्लफ्रेंड को इतनी एरोगेंटली वो जो टक्कर है वो कैसे मार सकता है। But ये लात खाने के बाद हमारा जो झैंगशी होता है उसको बहुत ज्यादा चोट है वो लगता है और बहुत तेज जो पीछे वो फेंका जाता है। और साथ ही साथ उसका जो फ्रेंड होता है झैंगशी के पास आता है और बोलता है कि झैंगशी क्या तुम ठीक हो। वहाँ पे जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा एरोगेंटली वहाँ पे बोलता है कि तुम लिटिल कचड़े, तुम मेरे गर्लफ्रेंड को कैसे टक्करे वो मार सकते हो। ये सुन के हमारा जो झैंगशी का दोस्त होता है वो बोलता है बट हमने तो माफी है वो मांग लिया था, फिर तुम लोगों ने हमारे ऊपर अटैक है वो क्यों किया है। ये सुन के वहाँ पे वो जो बंदा है वो और भी भड़क जाता है, बोलते डैम तुम पास्टर, तुमने हमें पहले जो हिट है वो किया है और बाद में हमारे साथ जो जवान है वो लड़ा रहे हो, अब तुम्हारे ऊपर एक सबक है वो सिखाना पड़ेगा। और वहाँ पे ये बोलने के साथ ही जो वो बंदा होता है और झैंगशी का दोस्त होता है उसको कॉलर पकड़ के उठा लेता है, वो बोलता है अब कुछ बोल के दिखाओ बास्टेड। वहाँ पे जो झैंगशी का दोस्त होता है वो बोलता है कि तुम रुको, तुम क्या कर रहे हो। वहाँ पे जो झैंगशी है वो भी उठते हैं, बोलता है कि ब्रो रुको रुको, ये हमारी गलती थी बट हमने तो माफी है वो मांग लिया है ना। और तभी उनके साइड से एक जो वेटर है वो जा रहा होता है, जो कि उनको फाइट देखते हुए बोलता है कि डैम आज सुबह से मेरा जो लक है वो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, मुझे तो 10 लगे पड़े हैं बट यहाँ पे और एक जो फाइट है वो हो रहा है, शायद इसको मुझे सुलझाना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे जो वेटर है वो आ जाता है और बोलता है कि जेंटलमैन काम डाउन करो प्लीज, अब जो तुम रुक जाओ और यहाँ पे जो बात करके सब सुलझाने की बात है वो करो। वहाँ पे जो बंदा होता है वो बहुत गुस्सा होता है, वो जो वेटर का कॉलर है वो पकड़ लेता है और बोलता है कि तू पास्टर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हारा जो बॉस है वो भी मुझे झुक के जो रिस्पेक्ट है वो देता है और तू लिटिल चूजे तू मेरे सामने इतना एरोगेंटली बात है वो कैसे कर सकता है। वहाँ पे जो वेटर है उनको इशारा कर देता है और वहाँ से भागने के लिए बोलता है। ये इशारा पाके वहाँ पे हमारा जो झैंग होता है और उसका जो दोस्त होता है वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे जो गैंगस्टर वाला बंदा होता है उस वेटर का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि तू अपने बॉस को बुला, आज मैं इस बार को बंद करवा दूंगा। वहाँ पे जो वेटर होता है वो अभी भी जो उस बंदे को शांत करने की कोशिश है वो कर रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है झैंग को, जो कि भागते हुए अपना जो रूम होता है उसमें आ जाता है। और वहाँ पे जो झैंग को ऐसे भागते हुए आके देख के वहाँ पे जो और एक बंदा होता है उनका ही दोस्त होता है, जो कि वो लगता है कि हे झैंग तुम जो इतना भाग के हो क्यों आ रहे हो, जैसे कि तुम्हारे पीछे कोई डॉग है वो पड़ा हो। वहाँ पे जो झैंग का और एक दोस्त है, मतलब जिसको कॉलर से पकड़ के रखा था उस गुंडे ने, वो बोलता है कि अभी के लिए हम जो एक बंदे से वो सडनली एक्सीडेंट है वो किए थे और उसके साथ टक्कर है वो मार दिए थे। और वो जो बंदा है वो एक गैंगस्टर था शायद, क्योंकि वो जो मान ही रहा था, हमने उससे माफी है वो मांग लिया था बट फिर भी वो जो हमें मारने लगा और हमारे ऊपर चढ़ने लगा। आज तो हम बहुत ज्यादा लकी थे। अचानक ही वहाँ पे एक जो वेटर है वो आ गया था, जिसने कि उस बंदे को शांत करने की कोशिश है वो किया था। और वहाँ पे उसकी वजह से हम वहाँ से भाग पाए और वो जो हमारी जगह में वो जो फंस गया। और वहाँ पे ये सुन के जो जैंग होता है उसका एक दोस्त होता है वो बोलते लगता है क्या वहाँ पे उस बंदे ने तुम्हारे साथ फाइट करने की कोशिश है वो किया था, हम जो मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट है अभी के लिए वो कोई हमारे साथ ऐसा कर सकता है ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। चलो आज हम दिखाएंगे अपना पावर। और अभी के लिए मैं अभी फोन करता हूँ जैसे कि हमारा जो बैच है उसका जितने भी बंदे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। चलो वो हमें पीटने की कोशिश कर रहे थे ना, अब हम उनको पीटेंगे। ये सुन के हमारा जो जैंग है उनको शांत करवाते हुए बोलता है ठीक है तुम जो ओवर एक्टिंग कर रहे हो ना, तुम्हें 5 रुपए दे के 50 रुपए काट लूंगा मैं, इतना भी ओवर एक्टिंग नहीं करने का। और तुम जो भी शांत हो जाओ, क्योंकि वो जो ट्रैवल है अभी नहीं होगा और इतना ज़्यादा मेहनत करने की कोई भी कोशिश है वो मत करो, क्योंकि अभी के लिए हमें यहाँ पे जो म्यूजिक है उसको प्ले करना चाहिए और इंजॉय है और करना चाहिए। और तभी उनका जो गेट होता है उसमें कोई लात मारता है और गेट तोड़ते हुए वही जो बंदा है जो कि गैंगस्टर है वो आ जाता है। और वहाँ पे जो वही वेटर होता है जो कि उनका जो शांत है वो करने की कोशिश किया था, वहाँ पे जो वेटर है उनके मामले में आने के कारण बहुत ज़्यादा पीट चुका होता है। और वहाँ पे वो जो वेटर है वो पहचान में ही नहीं आ रहा होता है और उस वेटर को इतना मारा गया होता है कि वो जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है। वहाँ पे जो जैंग है और उसके जितने भी दोस्त होते हैं उस तरफ नजर जाता है जिस तरफ जो दरवाजा है वो टूटा था। और वहाँ से जो गैंगस्टर वाला बंदा है वो एंट्री करते हुए बोलता है कि जल्दी से जल्दी तुम मेरे बात है वो मानो और यहाँ पे अपने घुटने के बैल है वो बैठ जाओ। और वहाँ पे वो जो उस वेटर को वो फेंक देता है और वहाँ पे जितने भी जैंग के दोस्त होते हैं वो सब जो अपने घुटने के बैल बैठ जाते हैं। और वहाँ पे वो जो वेटर होता है वो बहुत बुरी हालत में होता है, उसको जो बहुत बुरी तरीके से मारा गया होता है
वहाँ पे जो जैंग का एक दोस्त होता है वो बोलता है कि अगर तुम सच में अगर कुछ भी करने की जो औकात है और रखते हो तो तुम मुझे एक कॉल है और करने दो, उसके बाद तुम देख लेना कि गुंडागर्दी किससे बोलते हैं। ये सुन के वहाँ पे उनमें से एक बंदे को बहुत गुस्सा आता है और वो जो एक वाइन का बोतल है वो उठा लेता है और सीधा उस बंदे के जो हेड है उसमें मारता है, जैसे कि उस बंदे के सर से खून निकलने लगता है। और वहाँ पे ये देख के हमारा जो जैंग है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि शैन झाओ तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। और उसके बाद दिखाता है हमें KTV का बाहर का सीन जहाँ पे एक आके ब्लैक कैर है और रुकता है और उससे हमारा MC है वो उतरता है और उतरने के बाद वो बोलता है कि मुझे इतना ज़्यादा हैरान होने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, क्योंकि अब ये लोग जो कॉलेज स्टूडेंट है और कॉलेज स्टूडेंट को जो ऐसी जगह में वो आना चाहिए और यहाँ पे आके जो इन्जॉय है वो करना चाहिए। बट फिर भी अभी के लिए जो एपोक्लिप्स है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, फिर भी वो लोग जो इसके अंदर गाना गा रहे हैं मजा कर रहे हैं। और अभी के लिए जो हमें दिखाता है जो KTV होता है उसके अंदर का सीन जहाँ पे जो जोंग है वो दिखाता है जिसके सर से बहुत ज़्यादा खून है और निकल लगता है। और वहाँ पे जो झेंग है वो बोलता है कि शैनजुंग उठो, शैन झोंग उठो, तुम जो क्या हुआ तुम्हें। और वहाँ पे वो जो बंदा है अपने गर्लफ्रेंड से पूछने लगता है कि हनी क्या तुम्हें अभी सेटिस्फेक्शन है वो फील हो रहा है। और उसका जो गर्लफ्रेंड है वो भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है, जो कि बोल लगता है कि नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन है वो क्यों फील होगा, क्योंकि ये जो वही बंदा है वो नहीं है जो कि मुझसे टक्कर मारा था। सुन के वहाँ पे वो जो बंदा है वो बोलता है कि हाँ शायद ये बंदा नहीं था, शायद ये वाला बंदा था। और वो जो हमारा जैंग है उसी तरफ पॉइंट करते हुए ये बात बोलता है। वहाँ पे जैंग का जो दोस्त होता है जिसके सर में चोट लगा होता है वो जो एक जो सिगरेट का ट्रे होता है वो उठा लेता है और उस बंदे की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए और बोलता है कि तू बास्टेड तू मरेगा, तू जो मरने की काबिल है। और वहाँ पे उस बंदे का जितने भी बंदे होते हैं मतलब जितने भी गैंगस्टर होते हैं उस बंदे को पकड़ लेते हैं। और वहाँ पे वो जो बंदा है वो बोलता है कि तू लिटिल बास्टेड तुझे जो इतना ज़्यादा चोट लग चुका है फिर भी तू जो फाइट करने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा जो उतावला है वो होया जा रहा है। और वहाँ पे वो जो गैंगस्टर रहता है वो बोलता है तू बास्टेड तू अभी भी इतना ज़्यादा रेजिस्ट है वो क्यों कर रहा है, तू मर जा। और ये बोलने के साथ ही वो जो एक दारू का बोतल लेता है और उस बंदे के सर में फिर से एक जो दारू का बोतल है वो फोड़ देता है, जैसा कि जो झोंग है वो बेहोश हो जाता है। और वहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू जैंग उसके साथ जितने भी बंदे होते हैं मतलब जितने भी दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और बोलते हैं कि झोंग तुम तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम मेरी बात सुन सकते हो। और इसी वक्त हमारा जो झोंग है और मतलब जैंग है उसके जितने भी दोस्त थे वो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन गैंगस्टर की तरफ बढ़ जाते हैं और बोलता है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा बास्टेड। और वहाँ पे उनका एक दोस्त होता है वो बहुत ज़्यादा जो डरपोक होता है तो कि एक जगह में जाके बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और वहाँ पे उसका जितने भी दोस्त होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तू मुझे मदद कर, तू मुझे मदद कर। बट वो जो बंदा है वो कोई भी रिस्पॉन्स है वो नहीं देता, क्योंकि उनका जो ये वाला दोस्त होता है वो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है और बहुत ज़्यादा वो डर रहा होता है। और उनमें से हमें दिखाता है जो हमारे एक बंदा दिखाता है जो कि शायद वेटर है जो कि अभी ज़ॉम्बी है उसमें बदल रहा होता है। और वहाँ पे जो उसके सामने वहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं वो भी फाइट कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो ज़ोंग है वो भी कुछ कम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो जैंग है वो बहुत अच्छे से उन लोगों से फाइट कर रहा होता है। और वहाँ पे जो वेटर को दिखाता है जो कि वो लगता है कि मैं अभी किसी को काटना चाहता हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और वहाँ पे वो जो बंदा होता है मतलब वो जो वेटर होता है वो जो उनकी तरफ बढ़ जाता है और उनकी तरफ बढ़ के और जो गुंडा होता है उनका एक जो बंदा होता है उसके हाथ में काट लेता है। और वहाँ पे वो जो गुंडा का बंदा होता है वो बोलता है कि बॉस मुझे बचा लो, ये जो बंदा है ये पागल हो चुका है, कि ये जो बंदा है ये खुद को कुत्ता समझ रहा है और ये मुझे काट रहा है। वहाँ पे ये देख के जितने भी बंदे होते हैं वो बहुत चौंक जाते हैं कि एक जो इंसान है और एक इंसान को एक कुत्ते की तरह कैसे काट सकता है। और वहाँ पे ये देख के और ये जो बंदा है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे मदद करो, प्लीज़ मुझे मदद करो। और वहाँ पे दिखा जाता है हमारा जो वेटर होता है उसको और भी बंदे हैं वो पकड़ने लगते हैं और उससे अलग करने लगते हैं इसको जो उस वेटर ने काट के रखा होता है। और वहाँ पे जो बंदा है वो अलग कर रहा होता है, वो बोलता है कि सडनली ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और तभी वो जो वेटर होता है वो पीछे घूमता है और उस बंदे को छोड़ के इस बंदे को काट लेता है जो कि अभी ये इस बंदे को छुड़ा रहा था। और वो जो बंदा है वो बोलता है कि डैम इस बंदे ने मुझे भी काट लिया है और ये क्या खुद कुत्ता बन चुका है जो कि किसी को भी काट नहीं रहा है। और तभी वो जो बंदा है वो अपने जो बैलेंस है उसको खो के नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर ही वो जो वेटर होता है उसको काट रहा होता है। और जो वेटर है उसको इतनी तेज से उसके हाथ में काट रहा होता है कि उस बंदे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वहाँ पे वो जो बंदा है वो बोलता है कि जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और स्ट्रेंजली ये जो इंसान नहीं है मैं जो समझ पा रहा हूँ ये जो कोई कुत्ता बन चुका है जो कि किसी को भी काट रहा है। और तभी वहाँ पे जो कोई बंदा आता है जो कि उस वेटर को या फिर बोलो ज़ॉम्बी को जो गला है वो पकड़ लेता है और उसको पकड़ के ऊंचा है वो कर देता है। और ये जो और कोई नहीं हमारा MC होता है। और वहाँ पे जो MC होता है उसने तो ज़ॉम्बी को पकड़ के जो TV होता है उससे मार दिया होता है जिससे कि जो TV है वही टूट जाता है। और वहाँ पे जो MC बोलने लगता है कि तुम लोग सब रुक जाओ। और वहाँ पे जो बंदा होता है जिसको ज़ॉम्बी ने काटा होता है वो बोलने लगता है कि सच में ये जो ज़ॉम्बी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बट फिर भी ये जो बंदा है इससे भी पावरफुल है, इसने एक ही बार में इस बंदे को मुझसे अलग कर दिया है जो कि मुझे काट रहा था, बट ये सच में बहुत ही पावरफुल है। और वहाँ पे जो रियल वाला गैंगस्टर होता है जिसकी वजह से ये सब झगड़ा है वो शुरू हुआ था वो बोल लगता है कि तू कौन है बास्टेड। वहाँ पे जो MC होता है वो झैंगसी से पूछता है कि झैंगसी क्या तुम ठीक हो। वहाँ पे जो झैंग है वो बोलता है कि मुझे अच्छा फील तो नहीं हो रहा बट अभी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। वहाँ पे MC बोलता
बोलता है कि ठीक है तुम मेरे लिए जो बाहर है वेट करो। और वहाँ पे जो जैंग है वो वहाँ से जाने लगता है, बट वहाँ पे जो गैंगस्टर होता है उसको रोक लेता है और बोलता है कि हे बास्टेड तू कहाँ पे जा रहा है, मैंने अभी भी तुझे जो सबक है वो नहीं सिखाया है। वहाँ पे जो गैंगस्टर का और एक जो बंदा है वो बोलने लगता है कि बॉस मुझे अच्छा फील है और नहीं हो रहा, मेरा जो सर है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और मुझे जैसे कि उल्टिया है वो आने वाला है। वहाँ पे ये सुन के उनका जो बॉस होता है मेन जो गैंगस्टर वो बोलता है क्या सच में तुझे जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है वो लग रहा है, क्या तुझे फीवर है वो आ रहा है, क्या तेरा जो सर है वो बहुत ज़्यादा घूम रहा है। वहाँ पे जो MC है वो भी ये बात है वो अच्छे से सुन रहा होता है। वहाँ पे जो गैंगस्टर का वो वाला बंदा होता है वो लगता है शायद मैंने सुबह में कुछ खराब खा लिया होगा और मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कि मुझे अभी उल्टियाँ है वो होने लगेंगे। वहाँ पे जो MC है वो बोलता है क्या तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो वेटर है क्या इसने उसको काटा था। वहाँ पे जो बंदा है वो लगता है क्या, हाँ ये जो बास्टेड ने मुझे काटा तो था, मैंने जो कंधे में इसने काट लिया था, ये कुत्ता साला कमीना। और इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए लाइक करो सब्सक्राइब करो। और जानता हूँ बहुत ज़्यादा देर से पार्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा भी नहीं, तो मैं क्या करूँ, मेरे स्कूल वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं और वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा जो कोरियन मानव है उनके ऊपर जो स्ट्राइक है वो आ रहा है, तो मैंने कोरियन मानव को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक सेकंड चैनल बना लिया जिसका नाम एनीओए रिकैप से, तो उसमें मैं वीडियो डालूंगा कोरियन वाला है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए पीस आउट।